बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीक की क्लोजिंग 63,282 की, और ये समझ लें कि जो वीक के स्टार्ट में मैंने जो एक शॉर्ट टर्म का पिवट दिया था, और उसी वीडियो में ये बात कही थी कि अगर ये शॉर्ट टर्म का पिवट टूटेगा तो फिर वीकली पिवट भी अब जो है ब्रेक हो जाना चाहिए। तो फ़िलहाल मार्केट ने उसी तरह से बिहेव किया है, और वीकली पिवट जो है वो ब्रेक करके मार्केट बंद हुई थी लास्ट फ्राइडे को 63,282 की क्लोजिंग के बाद। आज मार्केट ने खुलते ही एक अपसाइड ली 278 पॉइंट की, और तकरीबन 63,560 का हाई बना है। देखिए, मार्केट अभी एक्सपेक्टेड है कि और वीकनेस शो करेगी, और नज़र आता है कि जिस टाइम में इस वक्त हम और आप खड़े हैं, ये टाइम आपके यहाँ जो एक पॉलिटिकल नॉइस का टाइम है, इलेक्शन का टाइम है। और इलेक्शन से पहले जिस तरह की रूमर्स घूम रही हैं सोशल मीडिया पे स्पेशली, उसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि मुल्क के अंदर जो है वो फेक न्यूज़ फैलाने वाले लोग और उनका एजेंडा कि एक डिस्टर्बेंस सी फैलाई हुई है। हर दूसरे दिन एक ख़बर है कि इलेक्शन मुलतवी हो रहे हैं, और ये होने वाला है और वो होने वाला है। देखिए, ये तमाम चीज़ें ही इफ़ेक्ट करती हैं मार्केट को, और ऐसा उस वक्त तक होता रहेगा जब तक 8 फरवरी होके ना गुजर जाए, इलेक्शन होके निमट ना जाएं, और 9 फरवरी की सुबह में हम ये ना देखें कि कौन नई गवर्नमेंट बना के बिलाखिर बैठ गया। पॉइंट इस वक्त ये है कि बाज़ार में बेसिकली ये वीकनेस को आप ख़राबी नहीं कह सकते, ये प्योर करेक्टिव फेज़ है कि मार्केट में जितना भी बुल रन पिछले हमने 2-3, सवा 3, साढ़े 3 महीने में देखा है, उसकी डाइजेस्ट होने की अब बारी है। चीज़ें अब डाइजेस्ट होंगी। मार्केट लास्ट टाइम भी 58,780 तक तकरीबन गई थी, और फिर वहाँ से बाज़ार पलटा और 65,500 तक मार्केट ऊपर आई, और अब दोबारा से बाज़ार जो है वो मेल्ट डाउन हो रहा है। मार्केट का बिहेवियर देखें रहेगा इसी तरह से। और पिछले अगर एक हफ्ते से एक रिटेल इन्वेस्टर ने भी इस बात को नोट किया होगा कि मार्केट में वॉल्यूम्स श्रिंक हो चुके हैं, बाज़ार में पार्टिसिपेशन जो है वो कम हो गया है, जो कि होना बनता है। और वही मैं अक्सर एक चीज़ से समझाता हूँ कि वो करेक्शन होने के भी 2 अंदाज़ होते हैं, कि या तो बहुत बड़ा सेलर है आपकी मार्केट में कि एग्रेसिव सेलिंग आ रही है जिसकी वजह से पैनिक है, या फिर बाज़ार में बड़ा सेलर तो नहीं है लेकिन नया बायर या एग्रेसिव बायर भी नहीं है। तो जब बाय और सेल की लिमिट्स जो है वो उसमें उनके वॉल्यूम्स छोटे हो जाएंगे, तो प्राइस का ब्रेक होना, प्राइस का टूटना जो है वो आसान हो जाता है, कि एक छोटी सी क्वांटिटी भी प्राइस को ज़्यादा तोड़ देती है। फिर आपके यहाँ जैसे रोल ओवर वीक स्टार्ट हो चुका है, इस रोल ओवर वीक में भी हमें एक्सपेक्ट करेंगे कि इसका भी एक प्रेशर मार्केट जो है वो डेफिनेटली लेगी। हमें 8 फरवरी तक चीज़ों को बर्दाश्त करना चाहिए। 8 फरवरी के बाद नई गवर्नमेंट, नई पॉलिसीज़, तो कुछ पिक्चर क्लियर होगी, और एक तरफ से ये जो अनसर्टेनिटी है कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, इससे हम बाहर आएंगे। देखिए, मैं पिछली वीडियोस में भी अपने कह चुका कि मैं बिल्कुल कंफर्म्ड हूँ कि चीज़ें अब जो है वो इलेक्शन ना होने का कोई सवाल नहीं है, लेकिन ये जो आपका सोशल मीडिया है ना, इस पे लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है, जिसकी वजह से एक अनसर्टेनिटी लोगों के जहनों में है। यही रीज़न है कि इस वीक का पिवट 63,700 अब हम कंसिडर करेंगे। मार्केट 63,700 के अगर नीचे है तो बाज़ार इनिशियली भी 60,900, 60,900 के करीब हमें मार्केट जो है वो एक्सपेक्ट करनी चाहिए। ये हमारा फर्स्ट सपोर्ट होगी 60,900, यानी राउंड फिगर में 61,000। और अगर वहाँ पे आके मार्केट जो है वो किस तरह से बिहेव करती है वो फिर उस वक्त आपको बताया जाएगा। अदरवाइज़ मार्केट के पास अभी जैसे 63,265 मार्केट खड़ी है, तो मार्केट को 500-700 पॉइंट के गेंस के साथ जो है वो ऊपर स्टे करना चाहिए। अदरवाइज़ सेल ऑन स्ट्रेंथ पर रहें। ये सेल ऑन स्ट्रेंथ शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आपको जो है वो ट्रेड करने का मौका मिलेगा रिवर्स में। फॉर एग्जांपल, आपके पोर्टफोलियो में कोई भी शेयर है, मार्केट थोड़ा सा प्लस होती है और अगर 700 के ऊपर नहीं जा रही, तो वहाँ पे आप चीज़ों को बेचें, वही चीज़ें आपको इंट्राडे में वापस नीचे मिल जाएंगी। तो इससे होगा ये कि आपकी जो एक्चुअल माइंड कॉस्ट है वो कॉस्ट आपकी रिड्यूस होती जाएगी इन द मीन टाइम, जब तक ये मार्केट जो है वो करेक्टिव फेज़ में है। फिर इंशाल्लाह बाज़ार में हम जहाँ से भी तेज़ी एक्सपेक्ट करेंगे तो वो आप लोगों को उस हिसाब से इन्फॉर्म करूँगा। 63,700 इस हफ्ते का पिवट है। इस पिवट को सामने रख के चलेंगे, और मार्केट में ज़्यादा एक्टिव रहने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा खाएं पिएं, चिल करें, थोड़ा सा मार्केट से दूर रहें, घूमें फिरें। एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट थोड़ी सी और सस्ती मिल सकती है। रिज़ल्ट सीज़न है, और इस रिज़ल्ट सीज़न में बेसिकली अब आपने पिछले दिनों में जो भी चीज़ें बाय की होंगी ना, वो अब नज़र आएगा कि
रिज़ल्ट सीज़न में मार्केट अभी शुरू में मेल्टडाउन हो रही है और आगे एकदम फेब में इलेक्शन के फ़ौरन बाद मार्केट जो है वो रिजल्ट्स को देखना शुरू करेगी और सेक्टर वाइज और आइटम वाइज इंशाल्लाह मार्केट में परफॉर्मेंस आएगी। आने वाले दिनों में जिन कंपनीज़ और जिन सेक्टर्स के रिजल्ट आप अच्छे एक्सपेक्ट करते हैं उनमें जो है वो चीज़ें पिक एंड चूज़ करनी चाहिए, नीचे माल लेना चाहिए। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।